चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास हुसैन और आज करेंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स चैप्टर 3 का जो टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स या कनेक्शन ऑफ ये ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस या जिस जगह पे रजिस्टर है कभी कहीं कहीं पे आपको वो रेजिस्टेंस लिखा रहेगा, कभी रजिस्टर लिखा रहेगा, चाहे कुछ भी रहे, दोनों के लिए हम सेम डेरिवेशन को अप्लाई करेंगे। तो इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के बारे में देखे थे और उस पर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल भी किए थे। तो अगर आप उसको सही तरीके से देख लेते हैं, उस पर न्यूमेरिकल करते हैं, तो हम 99% उम्मीद करते हैं कि इसके जो हम न्यूमेरिकल आपको करने देंगे उसका हर एक न्यूमेरिकल आपसे इजीली सॉल्व होगा। तो इसको करने से पहले आप जाके सबसे पहले कैपेसिटर्स को मतलब कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को बढ़िया से देख लेंगे, तब जाके आप इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको करने में। इस पर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, डायग्राम दिया जाएगा उससे आपको सॉल्व करने के लिए बताया जाएगा, जो हम भी कराएंगे आपसे। तो आइए शुरू करते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कितने तरह के होते हैं। तो हम लोग मेनली दो तरह से इसको देखेंगे और एक और तीसरा आएगा जिसको मिक्सिंग कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के नाम से जानते हैं। लेकिन मिक्सिंग क्या, इसी में हम मिला देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो मेनली टू टाइप्स है, सीरीज एंड पैरेलल। तो चलिए सीरीज कनेक्शन या कम्बिनेशन को हम लोग देखते हैं। सीरीज कनेक्शन, तो सीरीज कनेक्शन क्या है, जैसे किसी दो रजिस्टर को, जैसे ये आपका मान लेते हैं एक रजिस्टर है, इसके एंड में एक दूसरा रजिस्टर और दूसरा के एंड में एक तीसरा कनेक्ट करते हैं, बारी बारी से एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे कनेक्शन को ही हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। लेकिन अगर या एक ही जगह से अलग अलग रास्ते में निकल रहा हो तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं हम, ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जुड़ा हुआ है, इसी तरह के कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट होता है, करंट जो है कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है आपने जो यहाँ पे बैटरी से जो सप्लाई दिया है करंट का, ये जब तक कोई अलग रास्ता नहीं होगा तब तक ये डिवाइड भी नहीं होगा। ये इसका एक ही रास्ता जा रहा है, जो कि एक ही रास्ता होने के कारण करंट कांस्टेंट होता है। अब चेंज या वेरी क्या होता है, वेरी होता है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जब वेरी होता है, रेजिस्टेंस हमेशा करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस जब करंट को फ्लो होने से रोकेगा, तो यहाँ पे जितना रेजिस्टर लगा हुआ है, एक रेजिस्टर लगा है तो करंट को फ्लो होने से रोका, फिर आगे जितना गया उसको फिर ये रोकेगा, फिर जो बचा कुछ वो आगे जाएगा। मीन्स ये बारी बारी से करंट को क्या नाम है, पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसीलिए हमने लिख दिया है इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन सेम और कांस्टेंट, बट चेंज क्या हुआ, पोटेंशियल। इसलिए इसने कहा पोटेंशियल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसलिए V1 V2 V3 आपका पड़ा है, जिसको हम चेंज भी कहते हैं। अक्रॉस एवरी रजिस्टर, इसने कहा कि हर एक रजिस्टर पे पोटेंशियल वेरी करता है। कब, जब वो कनेक्शन सीरीज हो। तो बस आपको यही बात याद रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है और पोटेंशियल वेरी करता है। तो जो वेरी करेगा इक्वेशन हम उसी का लिखेंगे।
तो मेरा इक्वेशन वैरी कौन हुआ, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर और रजिस्टर लगा होता तो V4 भी होता। तो चलिए V3 तक हम देखेंगे। तो V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज या पोटेंशियल इज इक्वल टू फर्स्ट सर्किट पे या फर्स्ट रजिस्टर पे वोल्टेज प्लस सेकंड पे वोल्टेज प्लस थर्ड पे वोल्टेज। तो आप ओम्स लॉ पढ़े थे, ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर था। तो V के जगह पे हम रख देंगे आई आर। V1 है तो आई आर वन, V2 के लिए आई आर टू, V3 के लिए आई आर थ्री। तो आप यहाँ पे देखिए, आप हर जगह पे आई लिखे, क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। सभी से हम आई कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आई और ये आई दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तीन रजिस्टर था तो उसके लिए ये इक्वेशन आया। अगर इस तरह से हम n रजिस्टर्स मतलब जितना भी रजिस्टर करेंगे तो n तक किए, इफ n रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस RN। तो ये R क्या है, इक्विवेलेंट रजिस्टर है, रेजिस्टेंस है, और इसी को हम बोलते हैं नेट रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं टोटल रेजिस्टेंस। अब आइए हम चलते हैं अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन या कनेक्शन ऑफ रजिस्टर पे। अब देखते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कनेक्शन। इससे पहले हम क्या देखें, सीरीज कनेक्शन। अब देखने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल का मतलब एक ही पॉइंट से अलग अलग रास्ता निकलेगा। जैसे आप कभी किसी ट्रांसफार्मर से या किसी भी बोर्ड से आप एक कनेक्शन लेते हैं और वहाँ उस कनेक्शन से आप अपने घर तक लेके आते हैं। तो हम लोग अक्सर कहाँ से, ट्रांसफार्मर से ही कनेक्शन लेते हैं। तो वो कनेक्शन जब हमारे घर तक आता है तो वहाँ पे एक मेन बोर्ड होता है। तो उस बोर्ड से फिर मेरे अलग अलग रूम तक अलग अलग कनेक्शन जाता है। तो जो वहाँ से ट्रांसफार्मर से मेरे घर तक आया, घर तक एक करंट आया, मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर है, यहाँ से करंट आया। उसके बाद इस बोर्ड से, इस मेन बोर्ड से आपका अलग अलग रूम के लिए अलग अलग कनेक्शन जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए डिवाइड क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। लेकिन उस सीरीज में करंट कांस्टेंट था, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। बट यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसका मतलब उस पाइप का, उस सर्किट का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा डैमेज होता है, कम होता है। क्योंकि जब अलग रास्ता निकलता है तो हम लोग प्रेशर को, उस करंट का, पानी का प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल के रूप में मान लेते हैं और मान के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस सर्किट में जब पैरेलल हो तो करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इसीलिए हमने लिखा है इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल विल सेम, सेम और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं हम, और कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। करंट विल डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अक्रॉस ईच रजिस्टर या ईच कनेक्शन। अलग अलग जितना कनेक्शन निकलेगा उस जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन हमने यहाँ रजिस्टर इसलिए लिखा कि रजिस्टर पे हम बात कर रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वेशन हम उसी का लिखा करते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो आपने पढ़ा था फिर से ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ में आप क्या इक्वेशन पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर ना। तो अगर आपको R चाहिए होगा तो V बाय I लिखेंगे। अगर आपको I चाहिए होगा तो इसी से क्या करेंगे, V बाय R लिखेंगे। तो जैसा इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा आप उसी तरह का इक्वेशन लेंगे। तो यहाँ पे I है तो I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, V बाय R। तो V बाय R, तो इसलिए V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। तो यहाँ पे V कांस्टेंट है इसलिए हर जगह पे V आ रहा है। लेकिन रजिस्टर तो अलग अलग है
इसलिए R1, R2, R3, तो इन सभी रजिस्टर के कारण कुछ टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, R। तो ऊपर से अब V कट जाएगा, तो नीचे बचा क्या, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हुआ आपका जब तीन रजिस्टर्स पैरेलल में हो। तो अब इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब दो रजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट होगा तो हम उस दो रजिस्टर की बात करेंगे। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम लेना आता है R1 R2 एलसीएम हो जाएगा। आप इसको जब काटेंगे इसके साथ तो R1 कट जाएगा, बचा कौन, R2 प्लस उसी तरीके से यह क्या आ जाएगा, R1। तो आप इसको पलट देंगे या तो फिर आप कहेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको उधर और इसको नीचे। कहने का मतलब है उतना घुमा के देखने से बेहतर है इसको पलट दीजिए। तो R इज इक्वल टू नीचे वाला ऊपर R1 R2, और इसको हम चेंज कर दिए हैं, जहाँ पे R2 वहाँ पे R1, जहाँ पे R1 वहाँ पे R2। तो सिर्फ ये कंडीशन जब ये कनेक्शन पैरेलल में हो और सिर्फ दो रजिस्टर हो तब हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। अदरवाइज हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे इफ n registers are connected in parallel then 1/R is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus dot 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 1/Rn। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप R1 बोल रहे हैं, ये R बोल रहे हैं, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, वही नेट रेजिस्टेंस है या वही टोटल रेजिस्टेंस है। लेकिन आप चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, आप R को R इक्विवेलेंट और R नेट के रूप में देखेंगे। तो अगर इस बीच में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और आज के इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।